वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप लोगों का। और बहुत दिन हो गए हम लोगों ने अभी तक स्टडी बंद कर रखी है। आप लोगों ने तो नहीं की होगी, लेकिन मैंने वीडियो डालना बंद कर दिया था। कुछ समय की समस्या थी कि टाइम नहीं मिल रहा था, तो आज से मैं फिर से कंटिन्यूअसली स्टार्ट करता हूँ वीडियो डालना। और आप लोगों को बेहतरीन तरीके से ट्रिग्नोमेट्री आप देखेंगे, जो कि 11th क्लास एनसीईआरटी मैथ की चल रही है। चलते हैं हम फर्स्ट स्लाइड पे बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो चलते हैं फर्स्ट स्लाइड पे। देखिए आप यहाँ पे क्या है। जैसे ये हमारी 3.1 एक्सरसाइज है 11th क्लास की। तो हमें यहाँ पे ये समझना है कि एंगल्स क्या होते हैं। समझ रहे हैं इस चीज को, एंगल्स क्या होते हैं। तो एंगल क्या होता है, आप लोगों ने अभी तक तो एंगल का इतना तो समझ आ ही गया होगा कि एंगल क्या होते हैं, क्योंकि ये 11th क्लास है ना कि कोई 5th क्लास है। समझ रहे हैं इस चीज को। तो एंगल के लिए जैसे हमारा ये है, ये कोई भी एक एंगल बन गया है थीटा। ये कोई भी एंगल बन गया है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारी जो होती है वो वर्टेक्स होती है। वर्टेक्स यानी कि जहां से एंगल का ओरियन होता है। ओरियन यानी कि जो एंगल जहां से बनती है। समझ रहे हैं इस चीज को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। जहां से ये एंगल फॉर्म करता है, यानी कि जो टिल्ड होती हैं, जो हमारे एंगल्स होते हैं, वहां से कितना बन रहा है वो कहाँ से हम मेजर करते हैं, हम करते हैं वर्टेक्स से। ओके। उसके बाद वर्टेक्स पे एक हम लाइन खींचते हैं, जिसको हम बोलते हैं इनिशियल साइड। इनिशियल साइड का मतलब है एक लाइन हमें खींचनी पड़ेगी, क्योंकि एंगल होता है दो लाइंस के परफेक्ट। दो लाइंस के क्या होता है कि बीच में जो भी एंगल बनता है, समझ रहे हैं, दो लाइन के बीच में जो भी एंगल बनेगा उस चीज को हम क्या कहते हैं, एंगल। और जब दो लाइंस के बीच में अगर दो लाइंस ही नहीं होंगी तो उनके बीच में एंगल कैसे बन जाएगा, नहीं बन सकता है ना। तो इस चीज को हम क्या कर लेंगे कि ये हो जाएगा हमारा इनिशियल साइड। अब इनिशियल साइड के बाद हमारी दूसरी साइड आएगी सेकेंडरी साइड, यानी कि ये हो गई हमारी सेकेंडरी साइड। सेकेंडरी साइड या सेकेंडरी लाइन बोल सकते हैं आप इसको। जब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा, यानी कि वर्टेक्स से जो एंगल एक टाइप का फॉर्म होता है, उसी चीज को हम एंगल बोलते हैं। अब क्योंकि एंगल इसमें लिखा हुआ है कि ये पॉजिटिव एंगल है और ये नेगेटिव एंगल है, तो ये बिल्कुल ही थोड़ी इसमें समझने वाली बात ये है कि एंगल जो होते हैं वो पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होते हैं। सॉरी। एंगल जो होते हैं वो पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, देखो ऐसा होता है जैसे हमारी एक लाइन है, डिस्टेंस। आप लोगों ने अगर इस चीज को पढ़ रखा होगा कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होती है। क्योंकि अगर किसी भी चीज के बीच में अगर ये डिस्टेंस होगी तो ये नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं हो सकती, क्योंकि वो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगी। लेकिन आप नेगेटिव मानते हैं, आपने कहा होगा मैं तो नेगेटिव मानता हूँ, कई बार क्वेश्चंस में भी नेगेटिव पुट करता हूँ। तो वो इसलिए होता है क्योंकि हमारी लाइफ में भी ऐसी चीजें होती हैं कि आप खेलना कूदना बुरी बात नहीं है। अब ये गलत कब है, जब आप बनना कुछ और चाहते हैं, कर कुछ और रहे, तो फिर ये नेगेटिव हो जाता है। ऐसे ही इसका लाइंस का है कि आप जाना इस डायरेक्शन में चाहते हैं और आप जा इस डायरेक्शन में रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। वरना अगर देखा जाए तो कभी भी डिस्टेंस जो होता है वो नेगेटिव नहीं होता है। ऐसे ही एंगल्स जो होते हैं वो नेगेटिव नहीं होते हैं। लेकिन एंगल्स नेगेटिव इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि जो हमारे एंगल्स बनते हैं, ये वाला नेगेटिव एंगल क्यों बोल रहे हैं, इस चीज को इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये उल्टे साइड से बन रहा है। जबकि इसका एक और जो एंगल, रिमेनिंग एंगल यहाँ पे बचा हुआ है, ये एंगल बहुत बड़ा एंगल है। समझ रहे हैं इस चीज को, ये एंगल बहुत बड़ा एंगल है। और जब भी हम कोशिश करते हैं तो वर्टेक्स को क्या करते हैं, ये जो हमारा टर्मिनल साइड है, तो टर्मिनल साइड से हम इस तरीके से इसको, इनिशियल साइड हो गया जैसे ए, ये जीरो वर्टेक्स हो गया, यहाँ से ये हो गया, ऐसे ही तो चलते हैं हम इस टाइप से। लेकिन वो क्या कर रहा है, वो यहाँ से डायरेक्ट नीचे से चल रहा है उल्टा, इसीलिए हम उसको माइनस या नेगेटिव एंगल बोल रहे हैं, जो कि होता नहीं है। थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया, इतनी चीजें आपको समझ में आई होगी। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये क्या हो गया, एक कंप्लीट एंगल। और क्या होता है, ये 0 डिग्री का भी। अब 0 डिग्री और कंप्लीट एंगल, समझना है इस चीज को क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल। इसको बोलते हैं कंप्लीट, इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल, इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, और इसको बोलते हैं अपोजिट एंगल। तो इस चीज को हम देखेंगे यहाँ पे कि ये हो गया हमारी इनिशियल लाइन, ये हमारा वर्टेक्स ओ हो गया, और यहाँ पे ये ए हो गया। ये हमारी इनिशियल लाइन है। अब इस इनिशियल लाइन के बाद अगर यहाँ पे हम देखेंगे कि ये मान लो कोई एक लाइन खींच रही है। अब सपोज आप ये चीज करेंगे कि एक दूसरी लाइन जो है वो हमारी इनिशियल लाइन पे ही है, तो एंगल क्या होगा,
तो थीटा क्या होगा? तो आप कहेंगे थीटा 0 होगा। फिर आप कहेंगे कि जब मैं पूरा ये राउंड करके आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे भी तो आके ये जो हमारी इनिशियल लाइन थी और जो सेकेंडरी लाइन हमारी चल रही है साइड, टर्मिनल साइड जिसको बोलेंगे, तो वो भी तो यहीं पे आके बन गई है। अब एंगल क्या होगा? तो आप कहेंगे अब एंगल 360 होगा। फिर आप कहेंगे सर मैं इसको पहचानूंगा कैसे कि ये 0 है या 360 है? इस चीज का मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। आप कहेंगे कि इस चीज को मैं पहचानूंगा कैसे कि ये 0 है या 360 है? तो अब मैं कहूंगा जब भी इस टाइप का एंगल लिखा हो, यहाँ पे वर्टेक्स हो, इस टाइप का लिखा हो, तो यह हमेशा 0 एंगल होता है। और इसी में अगर उसने ऐसे ही खींच दिया और वर्टेक्स भी यही है, लेकिन उसने क्या किया, इधर से ले जाके ऐसे एरो लगा दिया है जो कि इसमें लगा हुआ है, देख सकते हैं इसमें लगा हुआ, तो ये हो जाता है हमारा 360। ये हमारा स्ट्रेट एंगल हो जाएगा 180 का। जब भी एक लाइन हो और उसमें बीच में कोई यहाँ पे कह दे कि ये आपकी वर्टेक्स हो गई है, तो आप मुझे बताइए एंगल कितना है? तो आप कहेंगे ये 180 डिग्री का है। और ये हमारा हो गया है 270 डिग्री का। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। तो अब जैसे हमारा, अब कहेंगे कि आप कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360 होता है, कंप्लीट एंगल 360 होता है, लेकिन ये देखो 420 है। कितना है? 420। तो 420 के लिए कोई अलग से चीज नहीं निकालनी है हमें कि अलग से कहीं पे एंगल फॉर्म होगा, ऐसा नहीं है। जो हमारा सर्कल होता है यही कंप्लीट एंगल होता है, और सर्कल का कंप्लीट एंगल 360 होता है। फिर आप कहेंगे 420 कैसे आ गया? तो 420 जब हम एक राउंड कंप्लीट कर लेते हैं और फिर से हम दूसरा राउंड लगाना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है? 360 प्लस थीटा। क्या हो जाता है? 360 प्लस थीटा। इसी तरीके से इसमें ये 420 यहाँ पे आ जाएगा। ये जैसे मैंने नेगेटिव एंगल का आपको बता ही दिया है कि एंगल नेगेटिव नहीं होते हैं, लेकिन हम उनको एक मान के चलते हैं कि वो एंगल्स नेगेटिव हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो इसमें हमें इन चीजों को, स्लाइड्स को आप स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं, जैसे कि ये आप नोट कर सकते हैं मेरे साथ साथ, और इसको वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं थर्ड स्लाइड में, तो इसमें बताया गया है कि ये क्या है? रेडियन। अब देखो थीटा जो होता है वो हमारा दो चीजों में होता है, एक तो होता है हमारा डिग्री और एक होता है हमारा रेडियन। एक होता है डिग्री और एक होता है रेडियन। ये क्या होते हैं, इनको कन्वर्ट कैसे किया जाता है वो मैं आगे आपको बता दूंगा। ओके, अब मैं इसमें एक चीज आपको ये बतानी थी इस वाले में कि ये जैसे हमारा ये एक सर्कल हो गया है, ये एक सर्कल है, इतना गोल नहीं है लेकिन आप बना लीजिए। ये क्या है? एक सर्कल है। इस सर्कल में ये जो हमारा एंगल 0 होता है, इसको हम जब सर्कल कंप्लीट बन जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर। जो कि एंगल में उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। समझ गए इस चीज को? इसको अगर हम सेंटर भी बोलते हैं तो ये हो जाएगा O। और सेंटर से सरकमफेरेंस यानी कि परिधि के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? R। और ये जो डिस्टेंस R होता है इसी को हम रेडियस बोलते हैं। और ये हमारा जो रेडियस होता है वो एक सर्कल में हमेशा इक्वल ही होती है। आपसे बहुत क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं ये चीजें कि हाउ मैनी रेडियस इन अ सर्कल, हाउ मैनी रेडियस फॉर्म्ड इन अ सर्कल। तो आप कहेंगे इनफाइनाइट, क्योंकि एक सर्कल में कितनी भी रेडियस आप फॉर्म कर सकते हैं। ओके, एक सर्कल में कितनी भी रेडियस आप फॉर्म कर सकते हैं। ये थोड़ा सा ज्योमेट्री की मैं आपको यहाँ पे नॉलेज दे देता हूँ। और दूसरी चीज आपसे ये पूछी जाएगी कि रेडियस, जब दो रेडियस मिल जाती है, कि ये यहाँ पे क्या हो गया? सेंटर बोल सकते हैं इसको, वर्टेक्स बोल सकते हैं, तो ये क्या हो गया? सेंटर। अब इस सेंटर से ये भी, क्योंकि सरकमफेरेंस है, तो ये भी आर होगी और इधर भी आर होगी। अब जब ये दो आर, और हमारा क्या होता है, एक सरकमफेरेंस से दूसरे सरकमफेरेंस तक अगर हम सेंटर से होते हुए जाते हैं तो उस चीज को हम बोलते हैं डायमीटर। तो आप देख सकते हैं डायमीटर किसके इक्वल है? टू रेडियस के। ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए अगर आपको नहीं पता है। और आपसे पूछा जाए रेडियस क्या है, तो डायमीटर का आधा। समझ गए इस चीज को? डायमीटर क्या है? डबल ऑफ रेडियस। और रेडियस क्या है? हाफ ऑफ डायमीटर। ये चीज समझ गए? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं, अभी हमें इस चीज की जरूरत भी पड़ने वाली है। तो ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। अब इसमें मुझे जो बताना है, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि ये हो गया हमारा सेंटर। सेंटर, अगर मैं एक सरकमफेरेंस से दूसरे सरकमफेरेंस तक एक कॉर्ड बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ? कॉर्ड बनाता हूँ। इसको हम जीवा बोलते हैं।
अगर एक सर्कमफेरेंस के एक पॉइंट से लेके सर्कमफेरेंस के ही दूसरे पॉइंट तक हम एक कॉर्ड लाइन खींच देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड, जिसको हम जीवा बोलते हैं। अब इस जीवा की एक सर्कल में हाउ, जैसे आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी कॉर्ड्स फॉर्म्स इन अ सर्कल, तो आप कहेंगे फिर से इनफाइनाइट, क्योंकि आप कितनी भी कॉर्ड फॉर्म कर सकते हैं। और अब से आपसे अगर पूछा जाता है लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, इनकी लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, इनकी एक सर्कल की सबसे बड़ी जीवा, तो क्या हो जाएगी? डायमीटर, यानी कि व्यास हो जाएगा आपका। ये चीज इतनी समझ में आई। अब आप देख सकते हैं कि इसमें ये तो कॉर्ड हो गई है, ये चीज जो है ये कॉर्ड है। अब ये कॉर्ड तो है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये सरकमफेरेंस पे ये क्या चीज है? ये है हमारी आर्क, ये आर्क है। और हमेशा एक कॉर्ड दो आर्क फॉर्म कर देती है, जो कि एक या तो बराबर हो सकती है या फिर छोटी बड़ी हो सकती है। जैसे कि इसमें ये वाली आर्क जो है छोटी है, और इस पे अगर हम ये वाली आर्क ले लेते हैं ये, तो ये आर्क बड़ी है। तो आपको तीन टर्मिनोलॉजी पता चल गई है। ये जो हम एक सरकमफेरेंस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो लाइन खींचते हैं वो क्या बोलते हैं? इसको कॉर्ड। और इसी से ही जो ये फॉर्म हो जाता है, ये पार्ट यानी कि डिवाइड हो जाता है, इस चीज को क्या बोलते हैं? इसको आर्क बोलते हैं। दो आर्क हो सकती हैं, क्योंकि एक जैसे ही आप एक कॉर्ड खींचते हैं तो आप दो आर्क बना लेते हैं, एक स्मॉल एक स्मॉल है बड़ी, यानी कि समझ रहे हैं? तो ये बराबर भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर डायमीटर मैंने यहाँ से खींच दिया है तो ये दोनों आर्क क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, एक स्मॉल होगी एक लार्ज हो जाएगी इसमें। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। अब आपसे एक चीज फॉर्मूले लिखे हुए हैं, इसमें पूछा जाता है कि सपोज यहाँ से ये है, ये आपका थीटा है यानी कि एंगल है, तो आपसे ये पूछा जाएगा ये एक सर्कल है, इसमें एक कॉर्ड ए बी है, क्या है? ए बी है। ये कॉर्ड जो है वो सेंटर पे कितने एंगल का कोण बना रही है, यानी कि ये कौन सा एंगल फॉर्म कर रही है किस पे? सेंटर पे। दूसरी चीज ये भी पूछी जा सकती है कि ये जो हमारी आर्क बन गई है, इनकी चाप बन गई है, इस चाप की लंबाई कितनी है? या पूछा जा सकता है इस कॉर्ड की लंबाई कितनी है? या पूछा जा सकता है आपको इस रेडियस की लंबाई कितनी है? या पूछा जा सकता है कि ये जो आर्क है वो सेंटर पे कितने का एंगल फॉर्म कर रही है। ओके, तो आप यहाँ पे देखेंगे, इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला है, क्या है? थीटा इक्वल एल अपॉन आर। अब थीटा इक्वल एल अपॉन आर, एल क्या है? लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, और आर क्या है? रेडियस। ओके, और थीटा क्या है? यहाँ पे थीटा है जो उस पे सेंटर पे एंगल फॉर्म हो रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे? उस चीज को बोलेंगे थीटा। और ये जो थीटा है वो हमारा हमेशा किस में रहेगा? रेडियन में। ओके, इस चीज को नोट कर लीजिए आप लोग। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि डिग्री, ये है हमारे जो दिए हुए हैं, ये डिग्री में है, और ये किस में है? ये हमारे रेडियन में है। ये डिग्री में दिए हुए हैं और ये रेडियन में दिए हुए हैं। अब इनको चेंज कैसे करते हैं? तो चेंज करने के लिए बहुत इजी है, मैं आपको बता दे रहा हूँ वो चीज। तो चेंज करने के लिए जब आपको किसी भी मेजरमेंट अगर डिग्री रेडियन में दी हुई है, तो रेडियन से अगर आपको डिग्री में चेंज करना है इस चीज को, तो आप क्या करेंगे? पाई बाई 1/80 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे उसमें। ओके, या आपको इसको मेजरमेंट को डिग्री में चेंज करनी हो तो आप क्या करेंगे? रेडियन में इसका इंटू कर देंगे इसका, और जब आपको रेडियन में चेंज करनी हो तो डिग्री में किसका इंटू कर देंगे? इसका। जैसे कि मैं अभी बता देता हूँ आपको एक एग्जांपल लेके, जैसे 30 डिग्री है, 30 डिग्री को आपसे कहा गया है ये डिग्री में है, इसको रेडियन में चेंज कीजिए। तो बहुत सिंपल है, ये किस में दिया हुआ है? डिग्री में, यानी डिग्री में आपको चेंज किस में करना है? रेडियन में। तो आप इस चीज को रेडियन में चेंज करने के लिए यहाँ पे देखेंगे कि हो जाएगा यहाँ पे पाई बाई 180। समझ रहे हैं? डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए क्या हो जाएगा? पाई बाई 180। और ये पाई बाई 180 हो जाएगा, इसको हम डिवाइड कर देंगे, कितने टाइम जाएगा? 6 टाइम, यानी कि क्या हो गया? पाई बाई 6। पाई बाई 6 की वैल्यू क्या हो जाती है? 30 डिग्री। अगर इसको जस्ट उल्टा करना है आपको, तो यहाँ पे दिया हुआ है पाई बाई 6, और इस चीज को आपको अगर डिग्री में चेंज करना है तो आप करेंगे 180 अपॉन पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इससे इसको कैंसिल करेंगे, कितने टाइम होगा? 30 टाइम, यानी कि 30 डिग्री का आंसर हो गया। इस टाइप से इनको हम चेंज करेंगे।
अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चंस में हम देखेंगे बहुत सारे एग्जांपल्स है इसमें। है एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 में आप देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द रेडियन मेजरमेंट कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स, यानी कि निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप को ज्ञात कीजिए। यानी कि ये अभी हमें दिए हुए हैं डिग्री में, ये अभी हमें किस में दिए हुए हैं, डिग्री में। इनको हमें रेडियन में चेंज करना है। इनको रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 25 डिग्री है, 25 डिग्री को अगर आप रेडियन में चेंज करेंगे तो मैंने आपको बताया है कि आप किसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पाई बाई 180 का। आप इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे पाई बाई 180 का। 5 से 5 टाइम कैंसिल होगा, 5 से 3 टाइम होगा और 6 टाइम, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा, 5 पाई बाई 36। 5 पाई बाई 36, ये इसका आंसर हो गया है। अब इस चीज को ये या तो ये हो सकता है कि आंसर इसी में दिया हुआ हो, या फिर हो सकता है कि पाई बाई 36 और यहाँ पे पाई की भी वैल्यू रख देते हैं, जो कि क्या होती है 22/7। अभी तो फिलहाल में इन क्वेश्चनों में इसी में आंसर दिया हुआ है तो यही रखेंगे हम। ओके, तो इसका आंसर कितना हो गया है, इसको एक बार सही से लिख देते हैं हम लोग। 25 डिग्री, इसको चेंज करना है तो 25 डिग्री इंटू पाई बाई 180। 5 से 5 टाइम कैंसिल होगा, 5 से ये हो जाएगा 3 टाइम और 6 टाइम, तो कितना आएगा 5 पाई बाई 36। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको नोट करेंगे, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अब हमारा चलता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है -47 डिग्री और 30 मिनट, ये क्या होते हैं, इस चीज को मैं समझा देता हूँ। 1 डिग्री बराबर हमारा जो होता है वो 60 मिनट होता है। अब मिनट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके ऊपर एक लाइन खींच के। इसकी टर्मिनोलॉजी अलग होती है, लेकिन आप लोगों को मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप कहेंगे 1 डिग्री बराबर तो हो गया 60 मिनट, तो 1 मिनट बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे 60 सेकेंड। कितना होता है, 60 सेकेंड। इनको चेंज कैसे करना होता है वो मैं बता रहा हूँ, इस चीज को नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए। देखिए, इस चीज को हमें माइनस में दिया हुआ है एंगल, आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, माइनस में दिए हैं, माइनस अलग रख देते हैं। अब हम आते हैं 47। पहले तो हमें हमेशा एक चीज करनी होती है, जब भी दो अलग अलग डिग्री में कोई भी पूरे मैथ में दो अलग अलग डिग्री में या दो अलग अलग यूनिट में अगर कोई भी चीज दी होती है, तो पहले सबसे पहले हमारा काम ये होता है कि उनको एक ही यूनिट में बनाए, उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप। ओके, तो इस चीज को पहले हम एक यूनिट बनाएंगे, इनकी ये डिग्री है, या तो आप चाहते हैं तो डिग्री को मिनट में बना लीजिए, लेकिन ये बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम मिनट वाले को डिग्री में चेंज कर देते हैं। तो आपको पता है कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होते हैं, तो आप इसका जस्ट उल्टा दो कितना हो गया है 30, तो इसका भी जस्ट आधा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 1/2। यानी कि इसका मतलब है कि 30 मिनट का मतलब क्या है, 30 मिनट 1/2 डिग्री, यानी कि हाफ डिग्री। 30 मिनट का मतलब क्या हो गया, हाफ डिग्री। ओके, तो ये हो गया हमारी हाफ डिग्री। अब इसको हम चेंज करेंगे, तो कैसे चेंज करेंगे इस चीज को, हमें क्योंकि रेडियन में निकालना है, पहले तो हम इनको ऐड कर लेते हैं, तो एलसीएम आएगा 2 और 4 टू जा 7 टू जा 14 और 94, कितना हो गया 94 प्लस 1, तो कितना हो गया 95/2 डिग्री। अब इसको रेडियन में चेंज करना है, जो कि बहुत इजी है, पाई बाई 1/80। इस चीज का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 5 से ये कितने टाइम जाएगा, 5 से आएगा ये 1 टाइम और 9 टाइम, और इधर 5 से कितने टाइम जाएगा 36 टाइम। और अब इसमें कुछ और हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो आंसर आएगा हमारा 9 पाई बाई 36 इंटू 2 70, यानी 19 पाई बाई 72। ये हमारा आंसर आ गया। इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए एक बार। ओके, इस चीज को नोट कर लिया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो होगा हमारा वो माइनस में होगा, किस में हो जाएगा, ये हमारी वैल्यू निकलेगी माइनस में। ओके, चीज को हम क्लियर कर देते हैं। अब हम चलते हैं इसकी के थर्ड क्वेश्चन पे, जो कि क्या है 240।
चलो इस वाले को थर्ड को नहीं करवाते हैं, थर्ड को आप लोग खुद कीजिए, मैं करवा देता हूँ नेक्स्ट वाले को, यानी कि फोर्थ वाले। तो फोर्थ में अभी कुछ नहीं है, डिग्री में दिया हुआ है, बहुत सिंपल है, 520 इंटू पाई बाई 180। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया है, और ये किससे कैंसिल हो जाएगा, अगर आप चाहें तो 2 से 2 2 करके कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 से 2 टाइम हो गया, और 6 टाइम हो गया, और 2 से ये 9 टाइम हो गया, 9 टाइम हो गया। तो कितना आंसर आएगा इसका, इसका आंसर आएगा 26 पाई बाई 9। ओके, ये इसका आंसर आ गया। इस वाले को आप खुद से चेंज करिए और मुझे आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित रेडियन के माप को संगत डिग्री में, यानी कि अभी तक हमें किसमें चेंज करना था, डिग्री टू रेडियन, और अब हमें किसमें करना है, रेडियन टू डिग्री। तो इसके लिए भी बहुत आसान है, कोई भी कठिन चीज नहीं है। जैसे कि हम इसमें देखेंगे तो इसमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 11/16, इस चीज को हमें रेडियन में ये दिया हुआ है, और अब हमें इसको डिग्री में चेंज करना है। तो कुछ नहीं करना है आपको, आपको इसमें सिंपल सा, आप यहाँ पे देखेंगे कि इसमें सिंपल सा आपको क्या करना है कि पाई बाई, अभी तक हम क्या कर रहे थे, इसमें पाई बाई 180 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, लेकिन अब हमें करना है 180 अपॉन पाई का। लेकिन इसमें एक छोटी सी चीज ये ध्यान देने वाली है कि इसमें आप देख रहे हैं वैल्यू पाई की दी हुई है पहले से ही, कि आपसे कहा गया है कि पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7। इसको यूज करके आपको आंसर फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे कि 11/16 इंटू 180 अपॉन पाई की वैल्यू रखेंगे तो 22/7, जो कि 7 अब यहाँ से हटके कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाता है। तो ये हो गया 11 2 जा 22। ओके, 11 2 जा 22 आ गया है यहाँ पे, और इसको 4 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, और 4 5 जा, ये हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 45 इंटू 7 कितना हो गया, 315, और यहाँ पे 4 2 जा, ये आपका आंसर इसमें आ जाएगा। ओके, अगर आप चाहें तो इसमें भी आंसर निकाल सकते हैं, और आप चाहें तो अब इसमें मिनट में भी निकालना हो तो मिनट में निकाल सकते हैं, बहुत कोई कठिन चीज नहीं है। ओके, ये वीडियो हम आज यहीं तक रखते हैं, और उम्मीद है आप लोगों से ये क्वेश्चन कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को मैं करवा रहा हूँ आपको। तो उम्मीद है इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और आप पढ़ते रहिए। अब देखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कंटिन्यूअसली आपको एक वीडियो मिलता रहेगा, तो बहुत जल्दी ही ट्रिग्नोमेट्री को इसको फिनिश करेंगे। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।